संस्कार के बिना जीवन बेकार है, अधूरा है। इसलिए हमारे संस्कार हमें प्राप्त होना चाहिए। कौन देगा? माता पिता। आप अपने बच्चों को संस्कार देते हैं या नहीं? थोड़ा सा समय निकाला कीजिए और बच्चों को संस्कार दिया कीजिए। हर बार बच्चों की जिद पूरी करना जरूरी नहीं है। आप लोग ना बच्चों की जिद हमेशा पूरी करते रहते हैं। बच्चे ने जरा सी जिद कर ली, आपने पूरी कर दी। अरे बेटा रो मत रो मत रो मत बेटा। अरे काहे ना रो, 2-4 थप्पड़ दो। अरे थोड़ा रोने दो, गला खुलेगा। बच्चों की जिद पूरी करना जरूरी नहीं है। अब जैसे छोटे छोटे बच्चे माँ बाप से मोबाइल की डिमांड करते हैं और मम्मी ने उसे तुरंत दे दिया। आज आपने ये जिद पूरी की, कल कुछ और जिद पूरी करोगे। फिर बच्चों को लगेगा कि हमारी मम्मी तो हमारी सारी जिद पूरी करती है, और फिर वो जिद कर कर के अपनी जरूरतें पूरी करवाएगा। और कभी मना किया फिर बच्चा आप पर हावी हो जाएगा, आंख दिखाएगा। कितने बच्चे ऐसे हैं, लिपट पड़ते हैं। जिद पूरी ना करो तो गुस्सा करते हैं, लिपट जाते हैं अपनी माँ से, हाथ उठाते हैं बच्चे अपनी माँ पर। क्यों? आपकी गलती है। बच्चों को सबसे पहले कौन सा पाठ सिखाना चाहिए? शिष्टाचार, बड़ों की रिस्पेक्ट, बड़ों का सम्मान, ये सिखाना चाहिए। आज हम देखते हैं लोग बड़ों का सम्मान नहीं करते। बड़ों का सम्मान करना छोड़ दोगे तो हमारी संस्कृति नष्ट हो जाएगी। इसलिए मेरी माँ, पहली जिम्मेदारी हम सब की है कि हम अपने बच्चों को बड़ों का सम्मान करने के लिए सिखाएं। कोई भी घर में अगर बड़ा आए, अतिथि आए, तो बच्चों को ये समझाइए कि बेटा जाओ उनके चरण को छुओ, दंडवत करो, उन्हें प्रणाम करो, उनका आशीर्वाद लो। हाथ जोड़कर प्रणाम करो, पैर छूकर प्रणाम करो। छोटे छोटे बच्चों को बताओ कि ये तुमसे बड़े हैं, पांव छुओ इनके। बच्चों में सेवा का भाव बचपन से ही ला करके खड़ा कर दो। अपने बच्चों को लेकर के फुटपाथ पर जाया करो, गरीबों के बीच में, उन दुखियारिन लोग के बीच में जाया करो जो आज घास की कुटिया बना करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, झोपड़ियों में रह रहे हैं। उनके पास आप अपने बच्चों को ले जाइए और ले जा करके बताइए कि देखो बेटा, ये भी छोटे छोटे बच्चे हैं। उनके बच्चों को दिखाओ कि देखो ये भी बच्चे हैं और तुम भी बच्चे हो। ये 50 पैसे की टॉफी भी कभी कभी खाते हैं और तुम 10-10 रुपए की टॉफियां हमेशा खा करके बर्बाद कर देते हो। 50-50 रुपए की टॉफियों की कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारे पास। अरे भाई, पैसा है आपके पास, अच्छी बात है, धन भगवान करे और दें, लेकिन पैसे का अर्थ ये तो नहीं कि आप अपने पैसे का दुरुपयोग करने लगे। कहावत है, तेली के तेल होता है तो पहाड़ पर नहीं पोतता। कहावत है ये। जीवन में संस्कार देने से आएंगे और ना देने से कुछ नहीं हो सकता। करने से सब होता है और ना करने से कुछ नहीं होता। संस्कार ही सबसे बड़ा धन है आपका। कोई ये नहीं पूछेगा कि आपके बैंक में कितने पैसे हैं, जमाना यही पूछेगा तुम्हारा बेटा क्या करता है, तुम्हारे बेटे का आचरण कैसा है, व्यवहार कैसा है, संस्कार कैसा है। जब आप किसी के बेटे को देखते हैं ना, और वो बेटा बिल्कुल ही संस्कारहीन है, देखकर समझ में आ जाता है, अरे राम राम, पैसे ही कमाया है, संस्कार तो दिया नहीं।
पैसे कमाना बुरा नहीं है, पर पैसे की दौड़ में कहीं इतना आगे ना निकल जाना कि जो आप अपने बच्चों को संस्कार देने थे वही रह जाएं। आज हम बच्चों को देखते हैं, बड़े बड़े बच्चे, पढ़े लिखे, समझदार, ये अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करते। एक जमाना वो था कि बाप आता था तो बेटा खड़ा हो जाता था, कहता था पिताजी आए, पिताजी आए, पिताजी आइए बैठिए। आज तो बेटा बैठा रहता, बाप आए तो बैठे, कोई रिस्पांस नहीं, कोई रिस्पांस ही नहीं है। एक जमाना वो था कि पहले बेटा नहा धोकर पहले अपने माता के, अपने पिता के पांव छूता था, भगवान को नमस्कार करता था, सूर्य भगवान को जल चढ़ाता था, फिर आगे के कोई काम होते थे। आजकल तो पापा, पिताजी काम पर निकल जाते हैं, तब बेटा जागता है। कौन देगा संस्कार? पाकिस्तान से लोग आएंगे संस्कार देने के लिए आपके बच्चों को। क्या मुसलमान का बच्चा टोपी लगा करके नमाज पढ़ने के लिए जाता है? आपका बच्चा कभी भी सवेरे कोई मंदिर में जाता है, गीता पढ़ता है? नहीं पढ़ता। कल को आपका बेटा ही अपने धर्म का ज्ञान न रखने के कारण कल आपका बेटा ही कहीं हिंदू से कहीं मुसलमान न बन जाए, कहीं वो क्रिश्चियन न हो जाए, कहीं धर्म परिवर्तन न कर ले। अरे भाई, स्वयं का धर्म का नॉलेज ना होने से, स्वयं के धर्म का ज्ञान ना होने से वो जो सुनेगा वो कर लेगा। इसलिए उसके धर्म का नॉलेज आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को अपने धर्म की बातें बताएं कि बेटा ये हमारे राम हैं, ये हमारे कृष्ण हैं। राम जी क्यों महान हैं? बताइए, अपने बच्चों को बताइए राम जी क्यों महान हैं। राम जी ने कौन से काम किए जिससे वो महान हो गए? बताइए अपने बच्चों को। यही संस्कार है कि राम जी ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, माँ बाप की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। माँ ने कह दिया कि वनवास जाना है, एक बार भी पलट कर नहीं कहा कि मैं क्यों जाऊं, मेरी गलती क्या है। क्या राम जी नहीं कह सकते थे कि मुझे क्यों भेज रही हो वनवास, मैं क्यों जाऊं? राम जी नहीं जाते तो क्या कैकेयी जबरदस्ती भेज पाती? लेकिन नहीं। धन्य है वो राम जो मां की आज्ञा का पालन करते थे, भले वो सौतेली मां क्यों न हो। ये संस्कार कहां से आएंगे? रामचरितमानस से। बताओ अपने बच्चों को कि भगवान राम के जीवन में दूसरी महिला आई थी, नाम था सूपनखा। उस महिला को देखकर राम जी ने, उसने कहा था कि तुम मेरे से विवाह कर लो, पर राम जी अपने धर्म से डिगे नहीं। ऐसा नहीं कि अपनी पत्नी को छोड़कर किसी दूसरी नारी को देख लें। ये मर्यादा राम जी की है। ये चीजें अपने बच्चों को सिखाइए कि बेटा कितना भी धन कमा लेना, कितना भी वैभव पाल लेना, पर अपने धर्म से ना हटना। धर्म से हट जाने पर हम धन का क्या करेंगे? बताइए, हमारे जीवन में धन बड़ा है या धर्म? क्या बड़ा है मेरी मैया, धन या धर्म? यदि आपके सामने दोनों रखे जाएं, क्या पसंद करेंगे? धर्म को बचाना या ये भोगों का धन? आपके सामने पैसे के ढेर लगा दिया जाए, सोना चांदी, और दूसरी तरफ आपका धर्म हो, क्या पसंद करेंगे, धन को या धर्म को? अरे धन तो वैश्या भी कमा लेती है अपना धर्म बेचकर। धर्म बेचने से भी पैसा मिल जाता है। क्यों मैया? धर्म आप अपना बेच दीजिए, उससे भी आप पैसे कमा लेंगे।
क्या वैश्या अपना धर्म बेच करके पैसे नहीं कमा रही है? तो पैसे तो वो भी कमा रहे हैं जो अपना धर्म बेच रहे हैं। तो पैसे के लिए मेरे भाइयों, मेरे भारतवासियों, पैसे के लिए, धन के लिए अपना धर्म ना गवा देना। धर्म तो इस धरती में इतना किसी के पास पैसा नहीं है कि आप उस पैसों से धर्म को खरीदा जा सके। धन से धर्म को नहीं खरीदा जा सकता है। धर्म बिकाऊ नहीं है, जबकि धन बिकाऊ होता है। क्यों? धर्म बेच के धन खरीद लीजिए। आजकल तो धन से भी धन मिलता है कि नहीं? पैसों से पैसा मिल जाता है। अरे भाई, बाजार में आप देखते हैं ना, 10 रुपये देंगे तो आपको वो 8 रुपये के सिक्के पकड़ा देंगे, चिल्लर फुटकर। तो पैसों से पैसे भी खरीदे जा रहे हैं। इसलिए धन आज है, कल नहीं रहेगा। पर धर्म तो यहां भी आपके संग है, और मरने के बाद आपका धन आपका साथ नहीं देगा। धन तो धरती तक साथ देता है, लेकिन धर्म तो यहां से लेकर के परमात्मा तक आपका साथ धर्म ही निभाएगा, धर्म ही साथ देगा। इसलिए मर्जी आपकी कि धन बचाना है या धर्म बचाना है। इसलिए मेरे भाइयों, धर्म बचाइए। धर्मो रक्षत रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। जाने न देना धर्म, जाने न देना धर्म। करना लोभ मत धन धान का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। धर्म चला गया तो धन बचाकर क्या करोगे? इसलिए धर्म का पाठ पढ़िए। ईसाई संडे के संडे कितना भी व्यस्त हो ईसाई, पर वो चर्च जरूर जाता है हर संडे को। मुसलमान भाई नमाज पढ़ने के लिए जरूर जाते हैं, पर हिंदुओं को फुर्सत नहीं है। अपने धर्म को जानने की जिज्ञासा नहीं है। अपने धर्म को समझने का कोई भाव नहीं है। इसलिए सनातन धर्म का प्रचार नहीं हो रहा है, क्योंकि आप करना ही नहीं चाहते प्रचार। पहले आप अपने बच्चों को तो पढ़ाइए धर्म की बातें, यही तो प्रचार है। आजकल के बच्चे ये तक नहीं जानते कि राम जी कौन थे, कृष्ण जी कौन थे, गीता क्या है, क्योंकि आपने कभी बताया नहीं बच्चों को। आपको तो बस इंग्लिश पढ़ानी है। जॉनी जॉनी यस पापा, पोयम सुना दो बेटा। कोई आया? पोयम सुनाओ बेटा, वो वाला सुनाओ, जॉनी जॉनी वाला सुनाओ बेटा। कोई भी घर में आया रिश्तेदार, बच्चे चालू हो जाते हैं, जॉनी जॉनी यस पापा, पापा पापा पापा, फलाना फलाना फलाना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, यही सुनाओ। अरे भाई, बच्चों को गीता पढ़ाइए, गीता का श्लोक याद कराइए। यदि कोई मेहमान आए तो आपके बच्चे गीता का श्लोक सुनाए। मंगल भवन अमंगल हारी, रामचरित्र की चौपाई, ये आपकी संस्कृति है। ये आप नहीं पढ़ाइएगा तो फिर पाकिस्तान से बुलाइएगा पढ़ाने अपने बच्चों को। वो पढ़ाएंगे आपके बच्चों को, वो संस्कार देंगे आपके बच्चों को। समय निकालो मेरी मां और अपने धर्म को जानो। हमारा सनातन धर्म सबसे श्रेष्ठ धर्म है। अभी सारी दुनिया लौट रही है सनातन की तरफ। जान लो अपने धर्म के बारे में, इतना श्रेष्ठ है
कि आज लाखों क्रिश्चियन लोग हिंदू धर्म अपना रहे हैं। वृंदावन में देख लीजिए, गोरे गोरे लोग। आप में से कितने लोगों ने वृंदावन में अंग्रेजों को देखा है माला जपते हुए, परिक्रमा लगाते हुए, तुलसी की माला पहने? ये कौन लोग हैं? ये क्रिश्चियन लोग हैं। ये इंग्लैंड, अमेरिका, न जाने किस किस देश से यहाँ आते हैं और भगवान का चिंतन कर रहे हैं। वहां के लोग और ये भारत के लोग समझ ही नहीं रहे हैं। वो विदेशी महिलाएं इतनी बढ़िया साड़ी पहनने लगी हैं और ये हमारी भारत की माताएं अभी फटे कपड़े पहन के घूम रही हैं। वो आपकी संस्कृति फॉलो कर रहे हैं, वो आपकी नकल कर रहे हैं और आप उनकी नकल करने में लगे हुए हैं, जो कि ऑलरेडी आपकी नकल करना चाह रहे हैं, आपकी नकल कर रहे हैं। सही या गलत, आप अपनी आंखों से वृंदावन में अंग्रेजों को देख लेना। माला जपते हैं, तुलसी की माला धारण करते हैं। अभी कोई मुसलमान भाई बहुत ही बड़े पद पर थे और उन्होंने अपने मुसलमान धर्म छोड़ करके हिंदू धर्म अपना लिया। मिस्टर त्यागी उनका नाम है वर्तमान में, वसीम रिजवी। वो मुसलमान थे, हिंदू धर्म अपना लिया उन्होंने। आप टीवी पर डिबेट सुन सकते हैं उनकी, हिंदू धर्म अपना लिए कि नहीं, जबकि वो बहुत ही बड़े पद पर थे। उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया। सारी दुनिया घर वापसी कर रही है। आप अपने धर्म को जान लीजिए मेरी मां, सब वापस लौट रहे हैं। आप नहीं सिखाएंगे अपने बच्चों को, अपने धर्म का ज्ञान नहीं देंगे, पाठ नहीं पढ़ाएंगे तो कौन पढ़ाएगा? इसलिए बच्चों को गीता पढ़ाया करो, रामायण पढ़ाया करो। गीता इस धरती में, इस दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली ग्रंथ भगवत गीता है। इस धरती पर ऐसी कोई भाषा नहीं है जिस भाषा में गीता को ट्रांसफर नहीं किया गया हो, ट्रांसलेट ना किया गया हो। कोई भाषा ऐसी नहीं है जिस भाषा में गीता ना हो। इस धरती पर सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक है भगवत गीता। इंग्लैंड के लोग पढ़ रहे हैं, अमेरिका के लोग पढ़ रहे हैं, बस एक भारत के लोग हैं जो जॉनी जॉनी यस पापा याद कर रहे हैं। पता नहीं यहां के लोगों को कब अक्ल आएगी, कब अपनी संस्कृति को जानेंगे, कब अपनी संस्कृति का सम्मान करेंगे, कब आपके पॉकेट में गीता होगी, कब आपके जिह्वा पर गीता के श्लोक होंगे। कितना सुंदर मेरा भारत है। मेरे भारत जैसा कोई देश नहीं है। धन्य है मेरे भारत की संस्कृति, जिनको मैं नमस्कार करता हूं। आज सारी दुनिया भारत की संस्कृति को सहराती है कि धन्य है वो भारत, जहां की महिलाएं आज भी अपने शरीर को ढक कर रखती हैं, पर पुरुष के सामने सर ढक लेती हैं। ऐसी महिलाएं केवल भारत में होती हैं। अपने पति के जाने के बाद वो अपने पति की विधवा रहकर जिंदगी जी लेती है, पर पुरुष को नहीं देखती। ऐसी क्वालिटी की महिलाएं सिर्फ भारत देश में है। सारी दुनिया छान लो, ऐसी नारियां कहीं मिल जाए किसी देश में तो बता दीजिएगा, मैं आपकी वंदना कर लूंगा। इसलिए हमारे देश की संस्कृति, भारतीय संस्कृति अपने बच्चों को पढ़ाया करो मेरी मां, बताया करो। महान पुरुषों के चरित्र क्या हैं बताया करो। बताइए बच्चों को कि महाराणा प्रताप कौन हैं, वीर शिवाजी कौन हैं, चंद्रगुप्त मौर्य कौन हैं, चाणक्य कौन हैं। बताइए बच्चों को कि ध्रुव जी कौन हैं और प्रहलाद जी कौन हैं, मीराबाई कौन हैं।
कितना महान देश है हमारा।